बस ये यहाँ ना आए। अगर वो यहाँ आ गया तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। नंदिनी खुद से ये बात ही कर रही होती है कि तभी पीछे से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कौन है बाहर? मैं पूछती हूँ, कौन है बाहर? यार मैं हूँ नंदिनी, तेरी दोस्त रिया। क्या हो गया तुझे? तू सबसे अलग क्यों रहने लगी है? दरवाजा खोल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। न रिया, तू जा यहाँ से, वरना वो तुझे भी मार देगा। नहीं नंदिनी, आज मैं तुमसे बात किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। आज तो दरवाजा खोल और मुझे बात बता कि आखिर तू हम सबसे इतनी अलग क्यों रहने लगी है। रिया की बात सिर्फ नंदिनी सुन रही थी, लेकिन वो उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। तभी नंदिनी के कानों में एक आवाज आती है। नंदिनी के माथे पर पसीना और डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन नंदिनी किसी को कुछ बताना तो चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कह पा रही थी। नंदिनी क्या हो गया है तुझे? तू इतनी डरी हुई क्यों है? रिया, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब वो तुझे भी मेरे साथ मार देगा। तू किसकी बात कर रही है नंदिनी? नंदिनी? हाँ रिया, मैं जानती हूँ। जो तुझे दिख रहा है वो मुझे पिछले 2 दिन से दिख रहा है। ये मुझे परेशान कर रहा है। रिया कुछ बोल पाती कि तभी वो सरकट्टा आदमी अपने हाथों से तलवार निकालता है, तो वहीं नंदिनी के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और रिया के चेहरे पर खून के छींटे आते हैं और रिया अपनी सहेली को पकड़कर बहुत रोती है और रिया अपनी जान बचाकर भाग पाती इससे पहले ही वो सरकट्टा आदमी नंदिनी का भी सर उसके धड़ से अलग कर देता है। ये कहानी है 4 दोस्त श्रेया, नीता, अनिल और मोहित की। वो चारों दोस्त अपनी वेकेशन बिताने के लिए एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां से शायद वापस लौटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो चारों दोस्त अपनी कार में एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे। गाइस, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर थोड़ा समय इस ब्रिज पर बिताएं। देखो ना, बाहर मौसम कितना प्यारा हो रहा है। वैसे गाइस, आइडिया बुरा नहीं है। मोहित, गाड़ी साइड में लगा दो ना प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुमने मुझे गाड़ी लगाने को कहा है तो मैं तुम्हारी बात कैसे काट सकता हूँ। हे गाइस, देखो वहाँ से कोई आ रहा है शायद। कहाँ नीता? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ नीता, मुझे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, और मुझे भी। कहीं तू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही ना? यार कैसी बात कर रहे हो तुम? भला मैं कोई मजाक? नीता क्या हुआ तुम्हें? गाइस, हमें जल्दी कोई होटल ढूंढना होगा। शायद नीता की तबीयत खराब हो रही है। लेकिन इतनी रात को हम होटल कहाँ ढूंढे? और यहाँ इस ब्रिज के अलावा आसपास या फिर सिवाय रोड के तो जंगल ही जंगल है, और तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। दोस्तों, मेरे मैप में ना एक होटल दिखा रहा है, चलो वहाँ चलते हैं। अनिल की बात सुनकर अब बिना कोई देर किए सब होटल में जाते हैं, पर जैसे ही लोग होटल में जाते हैं वैसे ही भूकंप आता है, मानो उस होटल में जाकर किसी ने सोई हुई आत्मा को जगा दिया हो। ये क्या था? पता नहीं यार, शायद कोई भूकंप था। यार, मुझे ना यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा। शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ आने वाले लोग वापस नहीं जाते। बताओ, कितने रूम चाहिए? उस आदमी की बातें भी काफी अजीब थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो लोग 2 रूम ले लेते हैं। एक रूम में मोहित और नीता होते हैं, तो दूसरे में अनिल और श्रेया। मोहित नीता के पास बैठकर उसको देख रहा था। तभी अचानक नीता की आंखें खुलती हैं, लेकिन उसकी आंखें नॉर्मल नहीं थी, बल्कि खून की प्यासी थी। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर मोहित डर जाता है और वो नीता से दूर हट जाता है। नीता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पास तलवार कहाँ से आई?
मोहित की बात का जवाब नीता नहीं देती। एक झटके में खुद का सर अपने धड़ से अलग कर देती है और अपने हाथ की तलवार को मोहित की तरफ करती है, जैसे मानो कोई बुरी शक्ति का अगला निशाना मोहित हो। कुछ देर बाद नीता का धड़ भी जमीन पर गिर जाता है और उसका शरीर तड़पने लगता है। ये देखकर मोहित डरकर वहाँ से भागते हुए अनिल के दरवाजे पर जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। अनिल जैसे ही दरवाजा खोलता है वो मोहित को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है। मोहित, तुझे ये क्या हुआ है और तू इस हालत में? वो अनिल, वो नीता। नीता? क्या हुआ नीता को? उसने नीता को मार दिया। अब वो ना तो मुझे छोड़ेगा और ना ही तुम लोगों को। देखो वो रहा जिसने नीता को मारा है। भूत, भागो! उस सरकटे आदमी को देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। भागते भागते वो अपनी कार के पास पहुंचते हैं। मोहित अपनी कार स्टार्ट कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मोहित जल्दी करो, वो हमारे पीछे आ रहा है। वो हमें नहीं छोड़ेगा, हम सबको मार देगा। अरे यार, मैं कर रहा हूँ लेकिन ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। मोहित कितना समय लेगा भाई? जल्दी कर, देख वो हमारे पीछे। अनिल के बोलते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद मोहित अपनी गाड़ी चलाता है। तभी वो सरकटा भूत उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है, लेकिन मोहित गाड़ी नहीं रोकता और उसे मारते हुए आगे बढ़ जाता है। पर ये क्या था, उनकी गाड़ी बार बार घूमकर उसी होटल के पास आ रही थी। मोहित, हम बार बार घूमकर एक ही जगह पर आ रहे हैं। यहाँ से निकल पाना मुश्किल हो रहा है। अब हमारे बस की कुछ भी नहीं है। हमारी मौत तो निश्चित है। अरे तू पागलों की तरह बात क्यों कर रही है? हमें कुछ नहीं होगा। देखो यार, अगर हमें हमारी जिंदगी प्यारी है तो हमें इसका अंत करना ही होगा। हमें जानना होगा कि इसको क्या चाहिए। अरे तेरा फूफा का बेटा है क्या वो जो उससे पूछे जा रही है कि क्या चाहिए क्या चाहिए? अरे दिख नहीं रहा तुझे? उसके पास तो सर ही नहीं है, तो वो बोलेगा कैसे उसको क्या चाहिए? और उसका तो सर नहीं है, इसका मतलब तो यही है ना कि उसको सर चाहिए हमारा। और अपने सामने अनिल की मौत देखकर श्रेया भी दंग रह जाती है। उस सरकटा भूत अपना शिकार मोहित को बनाने लगता है। तभी श्रेया पास में रखे लाठी से उस सरकटे भूत की नाभि पर वार करती है और वो भूत कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही श्रेया उस लाठी को फेंकती है, वैसे ही भूत तड़प जाता है। ये देखकर श्रेया अपना दिमाग लगाती है। मैंने इस लाठी को यहाँ फेंका तो भूत का शरीर तड़प उठा। मोहित इधर सुनो, इस जगह पर कुछ तो है। हमें इस जगह को खोदना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम चुपचाप से पेट्रोल निकाल कर रखो। और इस तरह श्रेया और मोहित चुपके से गाड़ी का पेट्रोल निकालते हैं और गाड़ी के अंदर माचिस भी ले लेते हैं। कुछ देर बाद दोनों उस जगह को खोदते हैं जहाँ उन्हें सरकटे आदमी का सर और शरीर दिखता है। पर वो सरकटा भूत जाग जाता है और भागता हुआ उनके पास आता है। पर तभी श्रेया उसकी बॉडी पर और सर पर पेट्रोल फेंककर आग लगा देती है।